लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब सियोक्रियो और सियोंगयू टाइम कैप्सूल खोलते हैं और अपने लेटर्स पढ़ते हैं, लेकिन मो उनका लेटर मिसिंग होता है। सियोंगयू अपनी लेटर पढ़कर सीधा घर भाग जाता है सियोक्रियो को रोकने के लिए। बाद में वो खुद को ये कह करके समझाता है कि उसको सियोक्रियो के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है और वो अपने स्कूल के फेज से आगे बढ़ चुका है, जैसे हमें इसकी बात पे भरोसा होगा। अगले दिन जब हमें पता चलता है कि सियोक्रियो की फैमिली पैसे की कमी से जूझ रही है, सियोंगयू की माँ अपने सफर की तैयारी कर रही होती है और जब उसका पति इस बारे में फिर से पूछता है तो वो इरिटेट हो जाती है। थोड़ी देर बाद सियोक्रियो, जिसे कुछ करने को नहीं होता, सियोंगयू के ऑफिस में घूम रही होती है जब म्योंगयू उन्हें बताता है कि सियोक्रियो की पुरानी कंपनी ग्रीप उनके साथ काम करना चाहती है। म्योंगयू का कनेक्शन यूएस में उनके फर्म को रिकमेंड करता है। प्रॉब्लम यह है कि ना तो म्योंगयू और ना ही सियोंगयू को इंग्लिश ठीक से आती है। इस वजह से थोड़ा अनकंफर्टेबल होने के बावजूद सियोक्रियो ट्रांसलेटर बनने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब ऑनलाइन मीटिंग खत्म होती है, सियोक्रियो सुन लेती है कि ग्रीप ने टाइट डेडलाइंस की वजह से किसी और कंपनी को चूज कर लिया है, क्योंकि सियोंगयू का फर्म नया है और कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। वो सियोंगयू को ये बात बताती है, लेकिन वो कहता है कि वो अपना बेस्ट करेगा और इस बात को म्योंगयू से छुपाने को कहता है। दूसरी तरफ मोन और दानहो कन्वीनियंस स्टोर में मिलते हैं और लगता है कि दोनों एक ही रेयर फ्लेवर्स और प्रोडक्ट्स के लिए राइवल्स बन गए हैं। बाद में सियोक्रियो और सियोंगयू भी इन दोनों से टकरा जाते हैं और सब बात करते हैं। दानहो को पता चलता है कि ये तीनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जब मोन उससे पूछती है कि वो पहले कहाँ रहता था तो वो वेग जवाब देकर अचानक घर चला जाता है। घर जाते हुए दोस्तों ने मोन से उसके टाइम कैप्सूल के लेटर के बारे में पूछा और उसने बताया कि उसने वो लेटर उस रात को ही निकाल लिया था जब उन्होंने कैप्सूल को दफनाया था, लेकिन वो क्लेम करती है कि उसे सियोंगयू का लेटर याद नहीं है। अब ये सच है या नहीं, सियोंगयू और ऑडियंस सस्पेंस में छोड़ दिए जाते हैं। एक और जगह मोन पार्क में एक 6 साल की लड़की से मिलती है जो क्रॉप सर्कस ढूंढ रही होती है। लड़की को एलियंस में विश्वास होता है और उसको साइंस फिक्शन भी पसंद है, बिल्कुल मोन की तरह जब वो उसकी उम्र की थी। मोन को लड़की इंस्टेंटली पसंद आ जाती है। बाद में वो सियोक्रियो को इस बच्ची के बारे में बताती है और टेंट्रम करती है क्योंकि उसने उसका नाम नहीं पूछा। मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड एक रैंडम बच्ची के हाथों खो देने का डर था, सियोक्रियो मजाक में बोलती है। वहीं दानहो, मोन की माँ जो एक रियल एस्टेट ओनर है और उसने उसे अपार्टमेंट लेने में मदद की थी, वो कुछ बॉक्सेस उठाने में मदद करता है। सियोक्रियो की माँ एंटर करती है और दानहो को चार्मिंग पाती है और उसके बारे में सियोक्रियो के लिए पोटेंशियल रिश्ता पूछती है, लेकिन मोन की माँ कुछ इंपॉर्टेंट बात दानहो के बारे में बताने से पहले डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। सियोंगयू, म्योंगयू और सियोक्रियो फाइनली बड़े मीटिंग के लिए जाते हैं जहाँ सियोंगयू को ग्रीप के रिप्रेजेंटेटिव्स को अपना प्रपोजल दिखाना होता है। सियोक्रियो अनकंफर्टेबल फील करती है जब वो अपने पुराने टीम मेंबर से मिलती है जो अब टीम लीडर बन गया है। एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोक्रियो को वर्क प्लेस हैरेसमेंट का शिकार बनाया गया था, जिसमें उसके टीम मेंबर्स ने उससे सब काम करवा लिया था। उसके कैरियर ब्रेक के बारे में भी अफवाहें चल रही थी जो उसने कुछ साल पहले ली थी। टीम मेंबर की प्रेजेंस से हिल गई सियोक्रियो बाथरूम जाने के लिए एक्सक्यूज मांगती है। वापस आते हुए वो टीम मेंबर से मिलती है जो उसका मजाक उड़ाता है। सियोंगयू सुन लेता है कि कैसे उसने सियोक्रियो को हैरेस किया था और उसको मुक्का मार देता है। बीच में धमकियां होती है, लेकिन सियोक्रियो अपना क्रेजी वुमेन अवतार ले लेती है और ग्रीप के बंदे को धो देती है। उसके कंपनी के मेल प्रैक्टिस के सबूत के साथ धमकाती है। बाद में दोनों दोस्त कर्स लगाते हैं उन लोगों को जो सियोक्रियो को हैरेस करते थे और नामसान टावर पर लव लॉक्स यूज करते हैं। जब वहां होते हैं, म्योंगयू उन्हें बताता है कि ग्रीप ने उन्हें एक और जॉब ऑफर किया है क्योंकि उन्हें उनका डिजाइन पसंद आया। वो ये भी रिवील करता है कि सियोक्रियो का पुराना टीममेट फायर हो गया है। पता चलता है कि म्योंगयू ने उनका कन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर लिया था और वो ग्रीप के वाइस प्रेसिडेंट का फ्रेंड भी है। एक और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि सियोक्रियो ने एक इम्पोर्टेंट मॉक टेस्ट छोड़ दिया था सियोंगयू को उसके टूर्नामेंट में सपोर्ट करने के लिए। दानहो ने उनकी एक पिक्चर क्लिक की थी जो उसने बाद में सियोक्रियो को प्रेजेंट में भेजी थी। एक और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोंगयू सियोक्रियो से यूएस में मिलने गया था और उसके लिए कोरिया से बहुत सारी चीजें लेकर गया था। जब वो उसकी फेवरेट बुक्स दिखाता है, सियोक्रियो उसे गले लगा लेती है। एपिसोड खत्म होता है जब सियोक्रियो उसे ग्रीप के साथ काम करने के लिए बधाई देने के लिए हक करती है और सियोंगयू सरप्राइज और ब्लेसिंग होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक करे, चैनल को और भी ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करे। मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।